नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्र हित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं आपके साथ विजय सर। दोस्तों, ये पर्यावरण का यानी कि इन्वायरमेंट नंबर का यह आपका 15 नंबर प्रैक्टिस सेट है और इस प्रश्न हम प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में सभी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार, आपके एग्जाम के सिलेबस के अनुसार सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। तो आइए इस पार्ट का पहला प्रश्न आइए स्क्रीन पर देखते हैं। और स्क्रीन पर यह प्रश्न है जो एग्जाम में काफ़ी बार आपके दोस्तों रिपीट हुआ है। यह प्रश्न कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो सभी लोग जानते हैं, लगभग जानते होंगे। सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं सौर मंडल पर टोटल दोस्तों। और अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड कहलाते हैं। तो जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड कहलाते हैं वह आपका ग्रह कहलाता है, आप लोग जानते होंगे। और ये रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, यही प्रश्न आपके वर्ग 3 में पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है आप लोगों का, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड कहते हैं। अब किसी ग्रह के, देखिए अभी हमने पिछला क्वेश्चन क्या स्टडी किया, किसी सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। तो यह आपको कन्फ्यूजन क्लियर कर लेना है कि जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड होते हैं वह आपके ग्रह कहलाते हैं। और जो आपके किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड वो आपके उपग्रह होते हैं। अब हमारा पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक दोस्तों ग्रह है। और पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो सभी लोग जानते हैं जो चंद्रमा है वह पृथ्वी का उपग्रह है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम किसने दिया। ठीक है, जो आपके ग्रहों के गति के नियम है, उन्होंने ये गति के नियम किसने दिया था, तो आपके केपलर ने दिया था। अगर आपने 10th क्लास की अगर साइंस पढ़ी होगी तो वहाँ पर यह आपके ग्रह के गति के नियम है, आपने ग्रहों की गति के नियम पढ़ा होगा, केपलर, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों हैं। और यह प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि अंतरिक्ष में तारामंडल है। तो अंतरिक्ष में तारामंडल कितने हैं भैया, तो 89 हैं, याद रखिएगा। कितने तारामंडल हैं, 89 तारामंडल हैं अंतरिक्ष पर, यह याद रखना है। का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वर्ग 3 के लिए बता रहा हूँ, वर्ग 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका यहाँ पर क्या है, बृहस्पति है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यह है कि सौरमंडल का जन्मदाता कौन है। सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वह आपका बृहस्पति हो गया। लेकिन सौरमंडल का जन्मदाता कौन है, जन्म किसने दिया, तो वह सूर्य है। सूर्य एक सौरमंडल का जन्मदाता है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और आपके वर्ग 2 में यह पूछा गया था प्रश्न कि सौरमंडल की खोजने वाला कौन है, खोजने वाला कौन था, यहाँ पर आ जाएगा। खोजने वाला कौन था, तो कॉपरनिकस था, याद रखिएगा। क्या याद रखना है दोस्तों कि सौरमंडल की खोज किसने की थी, तो कॉपरनिकस ने की थी, याद रखना। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट बिल्कुल नोट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आप लोग ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो PDF फाइल आपको ऑल सब्जेक्ट की फ्री में मिलेगी। यहाँ पर प्राचीन भारतीय लोग सूर्य को मानते थे। अब जो प्राचीन भारतीय है यानी कि पुराने जमाने की बात कर लें, प्राचीन भारतीय लोग सूर्य को क्या मानते थे, सूर्य को पहले एक ग्रह मानते थे। सूर्य क्या है, एक ग्रह है। लेकिन जब ये थोड़ा साइंस हमारे आगे बढ़ा तो इसको सूर्य क्या है, सूर्य तो एक स्थिर है, ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य एक पहले तारा है, सूर्य क्या है, एक तारा है चमकता, वो एक स्थिर है। और जो ये मान लीजिए सूर्य हो गया आपका, और इसके चारों तरफ क्या ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, कहीं पर मंगल, कहीं पे शनि, कहीं पे वरुण, कहीं पे पृथ्वी, ऐसे करके चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो सूर्य आपका एक स्थिर है और प्राचीन भारतीय लोग सूर्य को ग्रह मानते थे, याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये डीपली प्रश्न है दोस्तों, यानी गहराई वाले प्रश्न है। सूर्य में कौन सी गैस होती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है कि हाइड्रोजन व हीलियम, सूर्य में कौन सी गैस होती है, तो आपकी हाइड्रोजन व हीलियम, ये 2 गैसें होती। अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य का भाग क्या कहलाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सूर्य के मध्य का भाग कहलाता है, तो सूर्य के मध्य का भाग प्रकाश मंडल कहलाता है। मान लीजिए ये सूर्य हो गया, ठीक है, ये आपका सूर्य हो गया, इसका जो मध्य भाग, ये जो आपका है
सेंटर पॉइंट जिसे बोलते हैं, सूर्य का मध्य भाग, यह आपका क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल कहलाता है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न यह है, कौन से देश में रात को सूर्य दिखाई देता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। क्या है यह? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर रात में भी सूर्य दिखाई देता है? तो वह ऐसा आपका नॉर्वे में। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां पर रात में भी सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य से ग्रह की दूरी को कहते हैं। ये मान लीजिए सूर्य हो गया, ठीक है, और इसके चारों तरफ जो ये ग्रह होते हैं, तो इनके जो बीच का दूरी है इनको क्या कहते हैं? ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? ये बीच के जो दूरी होती है, सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? अगर आपको पता हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं। तो इसे उपसौर कहा जाता है। सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी को उपसौर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आइए देख लेते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान है, सूर्य का जो धरातल है उसका तापमान कितना है? तो उसका तापमान है आपका 6000 डिग्री सेल्सियस। अब आप लोग समझ सकते हैं, अगर 40 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस में हमें कितनी गर्मी लगती है? राजस्थान में जब 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, कितनी गर्मी लगती है? बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, अगर वही समझ लीजिए सूर्य के धरातल में, यानी कि पृथ्वी का धरातल जब हम पर उपस्थित है, मानव प्राणी रहते हैं, वहाँ पर सूर्य के धरातल पर जो 6 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना गर्म है। तब उतनी दूर से हमें इतना ऊर्जा मिलती है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? जो सूर्य का रासायनिक संगठन है आपका, हाइड्रोजन है, उसमें कितनी मात्रा होती है? तो 71% मात्रा होती है। बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन की मात्रा 71% होती है। अगला प्रश्न यह है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के, ये सूर्य हो गया, इसके सबसे जो निकटतम ग्रह है वह कौन सा है? वह आपका बुध है, याद रखिएगा। और बुध जो है, ये समझ लीजिए सूर्य के जितना नज़दीक जो ग्रह होगा वह सबसे ज़्यादा गर्म होगा, यानी कि बुध ग्रह बहुत ज़्यादा गर्म है। इस यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये सूर्य के निकटतम ग्रह है। तो आपका बुध निकटतम ग्रह है सूर्य के, और इसका सबसे ज़्यादा तापमान बुध ग्रह में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगा लेता है? जो बुध ग्रह है सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगा लेता है? अब आप लोग समझिए, ये सूर्य है, ठीक है, ये आपके ग्रह हैं, आपके समझ लीजिए, ये आपका सूर्य हो गया, यहाँ पे एक ग्रह है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ऐसे ऐसे। बुध सबसे नज़दीक में है, तो सबसे चक्कर पहले कौन लगाएगा? जो पास में होगा तो उसके लिए छोटा दूरी क्या होगी, कम होगी। जो दूर होगा उसके लिए दूरी बढ़ती जाएगी। जितना ज़्यादा दूर आपका होगा ग्रह, उतनी ज़्यादा दूरी बढ़ती जाएगी सूर्य को चक्कर लगाने में। तो बुध सबसे नज़दीक है, तो बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा लेता है? सबसे कम, यानी कि 88 दिन लगाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे दूरी ग्रह पर कौन है? सूर्य से सबसे दूरी ग्रह, अब समझ लीजिए जो ग्रह सूर्य से दूरी होगा यानी कि बहुत ठंडा होगा वह ग्रह, ठीक है, ये याद रखना है। बहुत ठंडा ग्रह होगा तो कौन सा है? सबसे ज़्यादा ठंडा आपका वरुण ग्रह होगा, क्योंकि ये सूर्य से काफ़ी दूरी में यह आपका वरुण ग्रह हो, ठीक है, इनकी दूरी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, सबसे सूर्य से सबसे दूर जो है आपका वरुण ग्रह है। अगला प्रश्न यह है, वे कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह हैं? वे कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह हैं? अब आपके 4 ऑप्शन में दिया जाएगा, ABCD 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, चारों में नाम लिख दिया जाएगा, कौन होगा? यहाँ पर बुध और शुक्र यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कौन से ग्रह जिनके उपग्रह हैं? तो बुध और शुक्र के इनके उपग्रह भी हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न यह है, सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है? तो सभी लोग जानते हैं बुध लगाता है, क्योंकि बुध सबसे पास या नज़दीक वाला ग्रह है सूर्य के, इसलिए सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। और आपने यहाँ पे देखा होगा केवल कितने दिन लगाता है? तो 88 दिन लगाता है। हमने यहाँ पे ये देखिए, बुध सूर्य का ग्रह एक चक्कर में कितने दिन लगाता है? तो 88 दिन में लगा लेता है। ये भी आपको दिन भी याद रखना है और आपका ग्रह का नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो पृथ्वी जो ग्रह है इसकी बहन कौन से कहा जाता है? तो आपको शुक्र कहा जाता है। बहन कहा जाए, जुड़वा कहा जाए, मौसी कहा जाए, मामा कहा जाए, मामी कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, भाभी कहा जाए,
पत्नी कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, तो ये समझ लीजिए हंसने वाली बात जरूर है दोस्तों। लेकिन पृथ्वी की बहन कौन सी ग्रह है, तो यहाँ पर शुक्र लगा देना है आंख बंद कर, ये याद रखना है आप लोगों को, हंसना नहीं है दोस्तों, बहुत है, क्योंकि यह रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न यह है कौन से ग्रह पर जीव निवास करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न, सिंपल प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, कि जहां पर जीव निवास करते हो ऐसा ग्रह आपका मात्र एक पृथ्वी ही है, जिस पर हम आप लोग निवास करते हैं, हमारा और आपका स्थल है, यहाँ पर निवास स्थल है यहाँ पर। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, पृथ्वी का उपग्रह कौन है। तो पृथ्वी का एक उपग्रह एकमात्र आपका कौन सा है, चंद्रमा है, ये याद रखना है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। बहुत ही लगभग सभी लोग जानते होंगे, फिर भी जान लीजिए, ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, कहीं और ज़्यादा कहीं से लाने वाले आईएएस लेवल यूपीएससी लेवल का कहीं प्रश्न नहीं आने वाले हैं दोस्तों। केवल यही प्रश्न आएगा, इन्हीं प्रश्नों में से निगेटिव पॉजिटिव में इन्हें ये लोग क्या है कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल कन्वर्ट करेंगे, निगेटिव पॉजिटिव को पॉजिटिव में निगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे, मिला देंगे, आपको कन्फ्यूज करेंगे। तो कन्फ्यूज आपको नहीं होना है, जायसवाल कोचिंग सेंटर आपके लिए बिल्कुल कन्फ्यूजन क्लियर करेगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, पृथ्वी अपने अक्ष का एक चक्कर लगाने में कितने दिन में लेती है या कितने दिन लगाती है। तो पृथ्वी अपने ही अक्ष को अगर एक चक्कर में लगाना हो, एक राउंड लगाना हो, तो कितने समय या कितने दिन का लगता है। तो 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगता है। अब आप लोग बोलेंगे इतना लगता है, आप लोग देखते होंगे कभी कभी जो आपकी फरवरी का महीना होता है 29 का होता है, 28 का होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ये 5 घंटा है ना, 5 में जब आप 4 का गुणा करते हैं, यानी कि एक साल में आपका कितना होता है 5 घंटे एक्स्ट्रा हो रहा है, इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 घंटे हो जाएगा, यानी 4 साल में कितना 20 घंटे एक्स्ट्रा हो गया। फिर 48 मिनट है, तो समथिंग इसको भी मान लेते हैं। जब आप इसमें करेंगे 48 मिनट 46 सेकंड है, इसमें भी अब आप 4 का गुणा कर लेंगे, 4 का गुणा इसमें भी करेंगे ना आप लोग, मान लीजिए 60 मान लेते हैं, 4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 240, यानी कितना आ गया 4 घंटे, ये भी आ जाएगा 4 घंटे हो ना, 60 मिनट का 1 घंटे होता है, हम 48 मिनट 46 सेकंड है, इसको हम 60 मिनट मान लेते हैं, तो इसमें भी आपका 60 मिनट का 1 घंटा होता है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो 60 गुणे 4 कर लेंगे, 4 वर्षों में कितना हो जाएगा 4 घंटे हो जाएंगे, टोटल 20 4 कितना हो गया 24 घंटे आपके टोटल हो गए। 24 घंटे जब टोटल हो जाते हैं तो कि 24 घंटे में एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं। इसीलिए कभी आपकी लीप वर्ष जो होता है 29 वर्ष का होता है, वही आपके जब 4 वर्षों में पूछ जाता है तो 24 घंटे एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो वही आपका फरवरी 28 से होकर 29 में हो जाती है। तो आई होप समझ गए होंगे ये सारा कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। वर्ग 3 का बेहतरीन प्रिपरेशन यहाँ पे चल रहा है दोस्तों, क्लासेस चल रही, चाहे हिंदी की बात करें, पर्यावरण की, मैथ्स की क्लास चलें, बाल विकास, संस्कृत, सभी की क्लासेज आपको मिल जाएगी। जीवाश्म ग्रह कौन से उपग्रह को कहा जाता है। जो जीवाश्म ग्रह है किस उपग्रह को कहा जाता है, तो चंद्रमा, जो चंद्रमा उपग्रह है इसको ही जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यह है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है। क्या कह रहा भैया, जो आपका उत्तरी गोलार्ध है उसमें जो है सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को होता है, ये आपको याद रखना है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है, 21 जून को होता है। और ऐसी कौन सी तिथि है जो दिन रात बराबर होती है। ये दो प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार रिपीटेड हुए हैं, ध्यानपूर्वक देखिए सुनिएगा। उत्तरी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन 21 जून को हो गया, ठीक है। और आपकी कौन सी तिथि दिन रात को बराबर होती है, तो 2 ही ऐसे दिन हैं आपके, 21 मार्च और 22 सितंबर को, जो आपके दिन रात बराबर होते हैं। इन्हें 12 घंटा दिन 12 घंटे रात होती है, 12 घंटे रात यानी कि 12 घंटे दिन होता है, ये आपको याद रखना है। तो आपका 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी का नाम क्या है, तो उसका नाम है ओलिपस मेसी। याद रख लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए भैया, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अरुण ग्रह की खोज किस साल हुई। जब आपका अरुण ग्रह है जो उसकी जो खोज हुई थी वह किस वर्ष हुई थी। तो अरुण ग्रह की खोज सन
आपके 1781 ईस्वी में हुई थी, याद रखना है। बहुत रिपीटेड प्रश्न है और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा क्या कहलाती है? जब पृथ्वी, मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, जब ये पृथ्वी चलते 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 सूर्य की पूरी एक परिक्रमा लगा लेती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको सौर वर्ष कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको सौर वर्ष कहते हैं। जब पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा कर लिया जाता है तो वह सौर वर्ष कहलाता है। अगर एग्जाम में आ गया तो आपको सही क्लिक करना है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का किस कारण से होती है? जो हमारी पृथ्वी है इस पर जो ऋतु परिवर्तन होता है किस कारण से होता है? तो अक्ष पर झुकी हुई होने के कारण होता है। ठीक है, पृथ्वी हमारी क्या है? अक्ष पर झुकी हुई है, इसी के कारण यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता रहता है। अगला प्रश्न यह है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय कर लेता है? अब देखिए अभी तक सूर्य और पृथ्वी की आई, अब बात आती है चंद्रमा जो है, क्योंकि चंद्रमा उपग्रह है आपका, किसका? पृथ्वी का। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक परिक्रमा कितने दिनों में कर लेता है? तो 27 दिन 8 घंटे में आपका चंद्रमा जो है पृथ्वी की पूरी तरह चारों तरफ से परिक्रमा कर लेता है। 27 दिन 8 घंटे, याद रखना है। अगला प्रश्न, ज्वार भाटा में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है? जब आपका ज्वार भाटा आता है, ज्वार इसे बोलते हैं जो आपका चढ़ती है लहरें, जो आपकी लहरें नीचे आती है उसे भाटा बोलते हैं। तो ज्वार भाटा में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है वह चंद्रमा का होता है, याद रखना। किसका प्रभाव होता है ज्वार भाटा में? चंद्रमा का प्रभाव होता है। चंद्रमा ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण। दोस्तों चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आपने नाम सुना होगा और यहाँ से एक प्रश्न आपका बन जाता है और बिल्कुल यह पूछा जाता है दोस्तों कि चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है, याद रखना है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है, ये याद रखना है। पूर्णिमा के दिन आपका चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या में सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, आधा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको ट्रिक याद रखना है। अमावस्या में सूर्य ग्रहण का दिन होता है। सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? अमावस्या में होता है। और आपका चंद्र ग्रहण जो होता है पूर्णिमा की रात को होती है, यानी कि पूर्णिमा के दिन को चंद्र ग्रहण होता है। ये 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट रहे हैं, ये सभी प्रश्न हैं। तो ये आपका 15 पार्ट है दोस्तों, और नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में मिलता रहे। साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परिवार के साथ खुशियां बांटते रहिए और जायसवाल कोचिंग सेंटर के साथ स्टडी करते रहिए। आपका सिलेक्शन पक्का है कि आप सही दिशा, सही राह में, सही समय पर चल रहे हैं। धन्यवाद।